नमस्कार साथियों, स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। और आज 1 नवंबर 2022 है और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। तो छत्तीसगढ़ की आज छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी और सभी जो लोग हैं सभी के लिए आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की बहुत ही अच्छा दिन है। और शासन से भी उम्मीद है कि आज 1 नवंबर छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है। राज्य शासन से राज्य स्तर पर जो छत्तीसगढ़ की सभी निवासरत और जो कर्मचारी हैं, किसान हैं, सभी के हित में कार्य करने वाला छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल जी आज 1 नवंबर की आशा है कि छत्तीसगढ़ के जो भी कर्मचारी अपनी मांग रख रहे हैं और उनकी मांगे वास्तविक है, जिस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए जो कर्मचारीगण अपनी मांगों को छत्तीसगढ़ शासन के सामने ज्ञापन के माध्यम से या फिर समस्त प्रतिनिधियों के सामने कई बार ज्ञापन, पत्राचार, आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को शासन के पास रख रहे हैं। तो उसी बीच में आज हम छत्तीसगढ़ के जो विभागीय संविदा कर्मचारी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर, जो छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर, तो उनकी जो जानकारी थी वो 2019 में समिति के माध्यम से, बैठक के माध्यम से गणना की गई थी और मांगी गई थी। उसी बीच में जो सभी की विभागवार जानकारी आई थी, शासन को कलेक्शन हुआ था। तो उसमें आते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत आता है 12,000। शासनिक स्तर पर जो जानकारी गई थी विभागवार, तो इस प्रकार से मनरेगा 12,731, PMY 600, SBM 550, DRDA 250, RG, CRG अंकेक्षण। तो इस तरह से ग्रामीण विकास के विभाग के अंतर्गत इतने कर्मचारी की जानकारी गई थी। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की जानकारी गए तो 14,000 और आयुष में 410। उसी बीच में आते हैं कृषि विभाग में, तो कृषि विभाग में आत्म वाटर शेड 280, महिला एवं बाल विकास एकीकृत बाल संरक्षण 400, नवा बिहान 200। और शिक्षा विभाग की बात करें तो जिला ब्लॉक शिक्षा स्तर पर जो शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत जो थे उसमें हैं 600, 375 और कौशल विकास 150 और उच्च शिक्षा 200, अटल विकास प्राधिकरण 100 और विद्युत विभाग में आया 3500। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ इस राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत भी जानकारी गई थी जो कर्मचारियों को, जिसमें 3500 की जानकारी गई थी। अब बता दें कि ये जो कुल संविदा कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो 36,190 हैं। अब 36,190 की जो विभागवार जानकारी गई थी, उसी प्रकार से बता दें कि दैनिक वेतनभोगी के अंतर्गत जो कार्यरत कर्मचारी हैं तो उनकी है 15,000 संख्या। तो इस प्रकार टोटल संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी की जानकारी की संख्या बता दें तो 51,000 लगभग एवरेज है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो सभी अनियमित कर्मचारी की जानकारी शासन के पास है वो तो 51,000 की जानकारी है। अब क्या हुआ कि प्रत्येक बार विभागों से जानकारी मांगी गई थी, उसी जानकारी को शासन ने इकट्ठा किया और 2019 में एक समिति गठन भी, बार बार आंदोलन, आक्रोश और हड़ताल जारी होने के बाद भी, समस्त विभागों से हड़ताल होने के बाद भी जो शासन ने एक समिति बनाई कि नियमितीकरण की कार्रवाई हेतु जो है विभागों से जानकारी इकट्ठा करें कि कौन कौन से कर्मचारी किस किस पद में कार्यरत है और वास्तविक में उस पद के लिए कर्मचारी की सीट वहां पर रिक्त है कि नहीं। तो इस प्रकार से 51,000 की जानकारी है। इसमें आप विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग सभी कर्मचारी को आप देख सकते हो। तो ये तो थी छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों की जो टोटल जानकारी, जो 51,000 की किस तरह से 51,000 है और जो शासन अभी वर्तमान में जो तैयारी कर रही है दिसंबर माह तक नियमितीकरण की, जिसमें 45,000 की संख्या की बात करी है। अब 45,000 में और 51,000 में देखा जाए तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अब जो कर्मचारी है वो किस देखा जाए तो कौन से विभाग के कर्मचारी को यहाँ पर छोड़ा जाता है और कौन से विभाग के कर्मचारी को लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात करी 45,000 की, तो ऐसा लगता है कि 45,000 के बाद जो भी कर्मचारी शेष बचेंगे उनको भी प्रक्रिया में लिया जाएगा और उनको भी नियमितीकरण जो है राजस्थान और उड़ीसा और गुजरात की तरह संभवतः जो टोटल कर्मचारी है उनकी नियमितीकरण की कार्रवाई और